Hello everyone, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 7 conservation of plants and animals. इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं. नेशनल पार्क. On the roadside there was another board on which was written सतपुड़ा नेशनल पार्क. रोड साइड के वहाँ पर दूसरी साइड में एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था सतपुड़ा नेशनल पार्क. चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर. बच्चे वहाँ जाने के लिए उत्सुक थे. माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम. माधव जी ने उनको बताया कि जो रिजर्व्स है ये बहुत बड़ा है और इसमें इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया गया है. दे प्रिजर्व फ्लोरा फना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. उसमें क्या क्या प्रिजर्व था. फ्लोरा रहता है जिसमें प्लांट्स होते हैं. फना एनिमल्स, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ये सब उसमें प्रोटेक्ट थे. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. पहला जो फॉरेस्ट रिजर्व है इंडिया में वो कौन सा है. सतपुड़ा नेशनल पार्क है. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. जो टीक की लकड़ी होती है वो इस जंगल की वो इस फॉरेस्ट में पाई जाती है. रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क. जो रॉक शेल्टर्स हैं वो भी सतपुड़ा नेशनल के अंदर पाए जाते हैं. दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स. ये प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमन लाइफ पहले की उनकी जो स्टोरी है जंगल में ये उसका सबूत है, एविडेंस है. दीज गिव अस एन आइडियाज़ ऑफ द लाइफ ऑफ प्रीमेटिव पीपल. ये हमें जो लोग थे पहले कैसे रहते थे उनका आइडियाज़ देते हैं. रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स. जो वो शेल्टर थे वहाँ पर रॉक पेंटिंग बनी हुई थी. अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स. 55 रॉक शेल्टर थे वहाँ पर. हैव बीन आइडेंटिफाई इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में. फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings. In these paintings, many tribals still live in the area. जो एनिमल्स और मैन फाइटिंग की फिगर दीवारों पे बनी हुई थी, हंटिंग की, डांसिंग की, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए, ये सारी पेंटिंग उन्होंने बनाई हुई थी उसकी फिगर्स. As children move ahead, they see a board with सतपुड़ा टाइगर रिजर्व written on it. जैसे ही बच्चे मुड़े उनको एक बोर्ड दिखाई दिया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, उस पर लिखा हुआ था. माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. माधव जी ने उनको एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ने कि हमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें बचाना है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. जो ऑब्जेक्टिव है इसका क्या उद्देश्य है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री में वो सर्वाइव कर सके. आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. आई होप आई कैन सी अ टाइगर. क्या टाइगर इस जंगल में पाए जाते हैं. आई होप कि हम ये टाइगर देख सकते हैं. टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. टाइगर एक ऐसी स्पीसीज है जो धीरे धीरे हमारे जंगल से डिसअपियर ख़त्म हो रही हैं. बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक. जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये सबसे यूनिक है, सबसे अलग है. in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here. वहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है. once upon a time animals like lions, elephants, जो एनिमल्स है जैसे लॉयंस है, एलिफेंट्स है, वाइल्ड बफेलो जो है एंड बारासिंगा वर आल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क. बारासिंगा और बफेलो ये सारे नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, सतपुड़ा का जो नेशनल पार्क है. एनिमल्स हुज नंबर्स आर diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals.
एनिमल्स जिनके नंबर डिमिनिशिंग मतलब धीरे धीरे उनके नंबर ख़त्म हो रहे हैं, वो ख़त्म होने की कगार पर हैं, उनको इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। बूझो इज़ reminded of the dinosaur which became extinct a long time ago। भूजो को उन्हें रिमाइंड किया कि जो डायनासोर था बहुत पहले जो था वो अब एक्सटिंक्ट ख़त्म हो चुका है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कुछ एनिमल्स जो सर्वाइवल है एनिमल्स का वो डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट एनिमल्स का उनको डिस्टर्ब किया जाता है। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, क्या जो बड़े एनिमल्स हैं उनको ही खतरा है। माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने पहेली को एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल्स हैं, जो बिगर एनिमल्स है वो ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड, बैट्स एंड ऑल रिदिसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम जो एनिमल स्नेक्स है, फ्रॉग्स है, लिजार्ड है, बैट्स है, हम स्नेक्स, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट्स इन सब को इनकी बिना इम्पोर्टेंस के मारे जा रहे हैं। वाई किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्स, उनको मारकर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वो छोटे हैं साइज में, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उनका जो हमारे इकोसिस्टम में रोल है उनको इग्नोर नहीं कर सकते हम। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स, वो फूड चेन का एक पार्ट है, एंड फूड वेब्स का एक पार्ट है जो फूड वेब्स होता है। अबाउट विच आर यू लर्नड इन, जो क्लास 7th में आपने पढ़ा था। जैसे जो घास होता है, फ्रो घास को जो घास होता है उसको कौन खाता है, उसको एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ऐसी जो ये चेन बनी होती है फूड चेन जो आपने क्लास 7th में पढ़ी थी। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा। जो इकोसिस्टम है उसमें वो किससे बना है, जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटी छोटी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे इस एरिया में आते हैं। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गई, रिवर डेल्टास हो गए, ये सारे हमारे इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे हम, और इसका एक वीडियो रह चुके हैं इस चैप्टर की, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको जितना होमवर्क दिया जाता है, जितना पढ़ाया जा रहा है, सब ने ध्यान से उसको समझना है और करना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।